गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 2। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 2.6। आई होप आप लोगों ने ये ट्राई किया हो, लेकिन मुझे होमवर्क नहीं मिला तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको वो नहीं आता है। ठीक है, तो हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 2.6। इस क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस फॉर मेजरिंग लेंथ की मेजरमेंट के लिए कौन सी मोस्ट प्रिसाइज मतलब बहुत एक्यूरेसी के साथ उसकी लेंथ की वैल्यू देगी, वो कौन सी डिवाइस है। फर्स्ट है वर्नियर कैलिपर। फर्स्ट आपको दे रखा है वर्नियर कैलिपर, जिसका दे रखा है 20 divisions on the sliding scale। ऑन द स्लाइडिंग स्केल ये इसकी वैल्यू दे रखी है। बी आपको दे रखा है स्क्रू गेज, इसका दे रखा है 1 mm पिच, इसकी पिच है 1 mm एंड डिविजन्स है इसकी 100। ठीक है, थर्ड आपको दे रखा है an optical instrument that can measure length to within the wavelength of light। wavelength of light को measure कर सकता है कोई भी optical instrument। ठीक है, तो हमें बताना है कि कौन सी डिवाइस होगी जो लेंथ को बहुत ही अप्रोप्रिएट वे में मेजर करेगी। ठीक है, और ये भी बताना है कि मिनिमम लीस्ट काउंट कौन सी डिवाइस की होगी। तो फर्स्ट लेते हैं, फर्स्ट वर्नियर कैलिपर के लिए। वर्नियर कैलिपर के लिए लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है, वर्नियर कैलिपर के लिए लीस्ट काउंट क्या होता है, 1 MSD माइनस 1 VSD, मतलब कि 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, ये मैं आपको एक्सपेरिमेंट लैब में एक बार वर्नियर स्केल आपको दिखाऊंगी, तब आपको समझ आ जाएगा कि वर्नियर स्केल होता कैसा है, उसमें VSD क्या होता है और MSD क्या होता है। ठीक है, इसमें VSD निकालने का फॉर्मूला हमारा होता है कि जैसे वर्नियर स्केल की कितनी भी डिवीजन्स दे रखी हो, तो आपका जो आएगा जैसे 20 VSD मान लिया, तो ये किसके इक्वल होंगे, 19 MSD के इक्वल। ये फॉर्मेट होता है, जर्नल फॉर्म है ये। ठीक है, ये तो आपका फॉर्मूला हो गया लीस्ट काउंट के लिए, और ये वर्नियर कैलिपर के लिए स्पेशल फॉर्म है कि 20 VSD 20 वर्नियर स्केल डिवीजन्स किसके इक्वल होती हैं, 19 MSD की। अगर आपको डिवीजन्स दे रखी वर्नियर स्केल डिवीजन दे रखी 40, ठीक है, आपको दे रखी 40 वर्नियर स्केल डिवीजन्स, तो 40 वर्नियर स्केल डिवीजन्स किसके इक्वल होंगी, 39 MSD मेन स्केल डिवीजन। तो अब इसमें से हम 1 VSD निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 19/20 MSD। ठीक है, तो हमारी लीस्ट काउंट कितनी है ये इसकी, 1 MSD माइनस 19/20 MSD विच इज इक्वल्स टू 1/20, 0.05 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारी लीस्ट काउंट होती है। अब सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस में क्या है, स्क्रू गेज। स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट क्या होती है, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स। ये कुछ चीज़ें आपने फॉर्मेट याद रखने हैं, ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइवा में आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज और लीस्ट काउंट ऑफ एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि हमें लीस्ट काउंट कैसे निकालनी है। ठीक है, तो लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर की ऐसे ये वाला फॉर्मेट होता है, और लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज के लिए फॉर्मूला ये होता है, पिच डिवाइडेड बाय 100 नंबर ऑफ डिविजन्स। अब स्क्रू गेज में हमें पिच क्या दे रखी थी हमारी, 1 mm। ठीक है, और नंबर ऑफ डिवीजन्स कितने हैं हमारे, 100। ठीक है, तो वैल्यू क्या आएगी, 0.0 mm। ठीक है, और इसको अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, वन मोर थिंग, जिसकी लीस्ट काउंट
कम होगी, जिसकी लीस्ट काउंट कम होगी वो उतना ही एक्यूरेट लेंथ को मेजर करेगा, या फिर डायमीटर को। जैसे स्क्रू गेज को हम किस में मेजर करते हैं, वायर का डायमीटर मेजर करने के लिए, या फिर लीस्ट काउंट बहुत ही छोटी चीज़ों का डायमीटर निकालने के लिए, लेंथ निकालने के लिए मतलब उनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, वर्नियर कैलिपर को भी। तो इसकी लीस्ट काउंट इतनी है 0.05, तो इससे छोटी अगर उसकी मेजरमेंट होगी तो उससे मेजर नहीं कर पाएगा ये वर्नियर कैलिपर। अब इसकी लीस्ट काउंट क्या है, ये 0.001 सेंटीमीटर। अब इससे अगर छोटी लेंथ का कोई एलिमेंट होगा या कोई भी सब्सटेंस होगा तो वो उसको कैलकुलेट करने के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो जितनी लीस्ट काउंट होती है उससे नीचे की क्वांटिटी को कैलकुलेट नहीं कर पाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट क्या है कि कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है वो उसका जो लीस्ट काउंट है मतलब वो कितना कैलकुलेट कर पाता है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट, मतलब वो वेवलेंथ की लाइट की वेवलेंथ की काउंट कर पा रहा है। तो वेवलेंथ किस में होती है, वेवलेंथ मोस्टली डिनोट करी जाती है एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। तो सोचो ये कितना छोटा होता है, इतनी छोटी लेंथ को भी ये मेजर कर सकता है। तो सबसे ज्यादा एक्यूरेट कौन सा मेजर करेगा, सबसे ज्यादा एक्यूरेट यही वाला ऑप्टिकल डिवाइस मेजर करेगी ना लेंथ को, एक्यूरेट। ठीक है, तो जिसकी लीस्ट काउंट सबसे ज्यादा कम होगी वही मोर एक्यूरेटली आपका लेंथ को मेजर कर पाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन है आपका। आपको मेनली ये जो 2-3 चीजें हैं ना ये याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2.7। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, स्टूडेंट मेजर द थिकनेस ऑफ अ ह्यूमन हेयर बाय लुकिंग एट इट थ्रू अ माइक्रोस्कोप ऑफ मैग्निफिकेशन 100। मैग्निफिकेशन आपको क्या दे रखा है, 100। ही मेक्स 20 ऑब्जर्वेशंस। उसने ऑब्जर्वेशंस कितने लिए हैं, 20, एंड फाइंड दैट द एवरेज विड्थ ऑफ द हेयर इन द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ माइक्रोस्कोप इज 3.5। एवरेज विड्थ इसने निकाली है 3.5 mm। तो आपको बताना है कि व्हाट इज द एस्टिमेट ऑफ थिकनेस ऑफ हेयर, हेयर की थिकनेस बतानी है आपने। तो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है एवरेज विड्थ का जो दे रखी है, एक्चुअल थिकनेस जो होगी, एक्चुअल थिकनेस क्या होगी हमारे हेयर की, 3.5 डिवाइड बाई नंबर ऑफ ये जो मैग्निफिकेशन जो दे रखी है आपकी 0.035 mm। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.8। 2.8 में आपने कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं इसमें। यू हैव गिवन अ थ्रेड एंड मीटर स्केल। इन 2.1 आपको खुद सर्च करना है इस क्वेश्चन के आंसर। 2.8 के आंसर आप खुद से लिखेंगे। 2.9 में क्या है ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।